सो गाइस आज के इस वीडियो में लेके आए कुछ तत्वों के नाम, उनके संकेत और उनकी परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों क्लास 10, 12 और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें यह सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि इस 5 से 6 नंबर का प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रतियोगिता वाले में और 10th और 12th में भी पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से याद कर ले। सारी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं, किसका क्या होता है संकेत और किसका परमाणु संख्या क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि जो भी स्टूडेंट 10th और 12th और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह इस प्रश्न को अच्छे से याद कर सके। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि तत्वों के नाम और उनके संकेत और परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो चलिए आज हम अच्छे से जानेंगे किसका संख्या क्या होता है, किसका द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रथम तत्व है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दोस्तों हाइड्रोजन के संकेत की बात करें तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। ठीक है, तो आपको याद है कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। ठीक है, और अगले तत्व है यहाँ पे देख सकते हैं कि हीलियम का संकेत होता है He। ठीक है, तो हीलियम का संकेत क्या होता है He और परमाणु संख्या होता है 2। और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यह भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसमें से भी थोड़ा सा प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो जैसे में यहाँ 2 तो 2 की दुगुना, ठीक है, लगभग में इसका प्रश्न होता है। 2 का दुगुना यहाँ पे 4 होता है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लगभग में इसका राइट आंसर इतना ही होगा। तो आपको परमाणु संख्या सिर्फ याद कर लेना, उसका द्रव्यमान का दुगुना करके आप पता लगा सकते हैं किसका क्या है। ठीक है, तो अगले यहाँ पे तत्व है लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान 6.941 होता है। तो आपको ये तो हम परमाणु संख्या आप याद रखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक या परमाणु द्रव्यमान याद ही रहेगा। ठीक है, और अगले संकेत की बात करें तो अगले संकेत यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम का संकेत होता है Be। इसका परमाणु संख्या होता है 4। ठीक है, और अगले प्रश्न यहाँ पे बोरॉन। तो दोस्तों बोरॉन है, बोरॉन का संकेत होता है B और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 5 होता है। तो दोस्तों इसका द्रव्यमान आप देख सकते हैं कि इसका दुगुना, मतलब कि दोस्तों लगभग में आपका आंसर सही चलाएगा अगर आप दुगुना कर देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग में इसका राइट ही आंसर है। तो आपको सिर्फ परमाणु संख्या ही याद रखना है। ठीक है, और अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करें तो अगले यहाँ पे तत्व है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का संकेत होता है C और इसका परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, और अगले तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत N होता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, तो आपको याद है कि नाइट्रोजन का संकेत N होता है और परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 8। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं या आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह सब प्रश्न 10th 12th और प्रतियोगिता परीक्षा में तो बार बार ही पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप 5 से 6 नंबर एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया जाएगा या आपको परमाणु संख्या दे दिया जाएगा, तो किसी तत्व का नाम दे दिया जाएगा, उसमें पूछ दिया जाएगा किसका
ठीक है, ये परमाणु संख्या कितना होता है, या आपको संकेत दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इसमें किसका क्या, जैसे मान ले मतलब कि आपको प्रश्न दिया है ओ, और ओ का पूछ रहा है कि मतलब कि तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसी प्रकार आपको एग्जाम में इधर उधर फंसा उसा के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगले तत्व की बात करिए तो अगले तत्व है यहाँ पे फ्लोरीन। तो दोस्तों फ्लोरीन का ये संकेत होता है F और इसका परमाणु संख्या होता है 9, ठीक है। और अगले है तत्व नियोन। नियोन का होता है Ne, ठीक है, और संकेत और इसका परमाणु संख्या 10 होता है, ठीक है। अगले प्रश्न है सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na, ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। और अगले की बात करें तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और इसका परमाणु संख्या होता है 12, ठीक है। अगली यहाँ पे तत्व है एल्युमिनियम। दोस्तों एल्युमिनियम और सोडियम और मैग्नीशियम ये तो फेमस है, क्योंकि यह तीन तत्व है जो कि बार बार पूछे जाते हैं 10th और 12th में, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और इसका परमाणु संख्या होता है 13, ठीक है। और अगले है यहाँ पे तत्व सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन का संकेत होता है Si और इसका परमाणु संख्या होता है 14, ठीक है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान की बात करिए तो 28.086 होता है, ठीक है। तो आपको लगभग मैं बता ही दिया कि इस प्रकार होता है, तो ये आप नहीं भी याद करते हैं और सिर्फ परमाणु संख्या याद करें तो उसके माध्यम से आप अनुभव के हिसाब से भी यह बता सकते हैं कि किसका कौन सा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगले तत्व है फास्फोरस। तो इसका फास्फोरस का संकेत P होता है और परमाणु संख्या की बात करें तो 15 होता है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे सल्फर। तो दोस्तों सल्फर है, सल्फर का संकेत S होता है और इसका परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है। और अगले तत्व है क्लोरीन। तो क्लोरीन की संकेत होता है Cl और इसका परमाणु संख्या होता है 17, ठीक है। और आर्गन का है अगले तत्व है आर्गन। तो इसका Ar होता है, इसका परमाणु संख्या 18 होता है। दोस्तों आप इसे अपने कॉपी या नोटबुक में भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर ले, रोक ले और लिख सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे बताएगा कि पोटेशियम। तो दोस्तों पोटेशियम का संकेत K होता है और इसका परमाणु संख्या 9 होता है, ठीक है। अगली प्रश्न की बात करिए तो अगले यहाँ पे है कैल्शियम। तो दोस्तों कैल्शियम का संकेत Ca होता है और इसका परमाणु संख्या 20 होता है। और अगले है यहाँ पे तत्व स्केडियम। स्केडियम का संकेत Sc होता है और जो परमाणु संख्या होता है वह 21 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल बाय सीरियल दिया है। अगर आप अच्छे से याद करते हैं सीरियल बाय तो आपके लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले यहाँ पे है टाइटेनियम, ठीक है। तो टाइटेनियम का होता है Ti, ठीक है। इसका परमाणु संख्या होता है 22। और अगले यहाँ पे तत्व वेनोडेनियम। तो इसका संकेत होता है V और इसका परमाणु संख्या होता है 23, ठीक है। अगले यहाँ पे क्रोमियम। क्रोमियम का संकेत होता है Cr और इसका संकेत होता है परमाणु संकेत संख्या 24, ठीक है। तो इसका संकेत क्या हो गया Cr और परमाणु संख्या हो गया 24। तो आज के इस वीडियो में 24 था तत्व के संकेत, उनके परमाणु संख्या और उनके द्रव्यमान। और भी इससे ज़्यादा की आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको हम एक बात बता दें कि अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो आप अगर 30 तक तत्वों के नाम और उनके परमाणु संख्या ये सब अगर आप याद कर लेते हैं तो 10th 12th में 30 के अंदर ही पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं पर से भी पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए तो काफ़ी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप अच्छे से याद कर ले। यही था आज के इस वीडियो में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट का यह तत्वों के नाम और परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान नहीं पता हो वह भी जान सके, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।